पॉडकास्ट स्टूडियो बनाने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है टू सिलेक्ट अ रूम जो कि एक स्टूडियो के हिसाब से बड़ा हो। पॉडकास्ट करने के लिए बाकी सामान तो हमने ले लिया, लेकिन हमें एक रूम भी चाहिए। तो ये वाला रूम पहले सेलेक्ट किया था, बट ये काफ़ी छोटा है, तो इसे कैंसिल करके हमने इसे सेलेक्ट किया। ये थोड़ा बड़ा था, बट ये क्योंकि अभी गली के साथ लगता है तो आवाज़ आएगी बाहर से, तो भी गाड़ी वगैरह अगर कोई गुजरेगी यहाँ से तो उसकी आवाज़ आएगी, तो ये भी हमें ड्रॉप करना पड़ा। सो अल्टीमेटली मेरा रूम जो कि घर के एंड में है एंड यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं है कि वंस वी शट द डोर, तो अभी यहाँ पे होगा पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मुझे सारा सामान शिफ्ट करना पड़ा, तो मैंने कंप्यूटर टेबल को भी शिफ्ट किया दूसरे रूम में और दूसरे रूम का सारा सामान शिफ्ट किया तीसरे रूम में टू मेक इट वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद बॉक्स बेड को शिफ्ट करना था, तो उसका सारा सामान निकाल कर उसे खाली किया। महाराज जी गद्दी पे विराज हो गए हैं। बेड उधर से उठा के हमने इधर लगा दिया है और मजदूर लगे हुए हैं अंदर पेज वगैरह कसने के लिए। फाइनली काफ़ी जद्दोजहद के बाद पूरा कमरा हमने खाली कर दिया है। सो अभी पूरे का पूरा कमरा हमारे स्टूडियो बनने के लिए तैयार है। जब पूरा बन जाएगा फिर दिखाइए। सो सेकंड स्टेप इज टू ऑर्डर स्टूडियो सेटअप। सो मैंने शुरुआत करी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ से, यानी कि माइक से। तो अमेज़ोन पे जाकर मैंने सर्च किए बेस्ट माइक्स फॉर द पॉडकास्ट एंड अनगिनत माइक्स ओपन हो गए एज एक्सपेक्टेड, बट इसमें से मुझे कोई भी रिव्यू नहीं मिल रहा था एंड मैं जस्ट इंस्टाग्राम रील्स की तरह इसे कंटिन्यूसली स्क्रॉल किए जा रहा था। सो मैं गया यूट्यूब पर एंड यही सेम चीज़ मैंने वहाँ पर जाकर सर्च करी, तो वहाँ भी काफ़ी माइक्स की वीडियोस ओपन हो गई, बट बारी बारी मैंने लगभग 40 से 50 वीडियोस देखी एंड उन सब में मुझे 6 बेस्ट माइक्स मिले सभी वीडियोस में जो कॉमन थे, जो कि परफेक्ट थे एक पॉडकास्ट शुरू करने के लिए। सो वो माइक्स हैं ब्लू येटी माइक्स, श्योर माइक्स, रोड माइक्स, सेनहाइजर माइक्स, JBL माइक्स एंड सैमसंग माइक्स। बट सभी माइक्स के प्राइस माउंट एवरेस्ट की चोटियों को छू रहे थे, बट मुझे इनमें से एक माइक सिलेक्ट करना था, तो मैंने सिलेक्ट किया उस माइक को जिसका यूट्यूब पे ऊपर मुझे लिटरली एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं मिलता एंड वो माइक था ब्लू येटी माइक। सो मैंने एक ब्लू येटी माइक को ऑर्डर कर दिया एंड दूसरे माइक को एज ए वेरिएशन के लिए मैंने सैमसंग कंपनी का माइक ऑर्डर कर दिया क्योंकि उसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि ऑर्डर करने के राइट नेक्स्ट डे ही ब्लू येटी का माइक आ भी गया। सो हमारे पॉडकास्ट के सेटअप के लिए पहला माइक आ चुका है, तो ये पहली चीज़ है फर्स्ट ऑर्डर जो कि राइट नेक्स्ट डे आ गई। सो अभी और भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स आने हैं, सो लेट्स अनबॉक्स दिस। तो ये रही अपने माइक की लुक। तो माइक बहुत अच्छा है और हैवी भी बहुत ज़्यादा है। बाकी अभी इसके यूजेस का मुझे कुछ नहीं पता, वो सब अभी हम देखेंगे। मैंने वैसे यूट्यूब पे देखा है। सो काफ़ी सिंपल सा माइक है, इंटरफेस ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो बहुत ही ईजीली यूज़ में आएगा। सो ये एक डायनामिक माइक है, इसलिए ये टर्न ऑन होगा कंप्यूटर के साथ अटैच होके। सो ये किया मैंने, ये बत्ती जल गई, अब ये ऑन है। तो कई घंटों की मशक्क़त के बाद यूट्यूब सर्च करने के बाद मुझे ये OBS नाम का सॉफ्टवेयर मिला, तो मुझे ये रिकॉर्ड करना था और उससे मैंने इससे कनेक्ट किया। सो नाउ इतनी क्लियर रिकॉर्डिंग हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। तो फाइनली बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग है, माइक बहुत ही बढ़िया है यार, ब्लू येटी ऐसे नहीं लोग तारीफ करते। सो अभी इसे पैक करके रख देते हैं, बाद में देखेंगे जब बाकी का सामान भी आ जाएगा। और फिर फ्यू डेज लेटर हमारा सेकंड ऑर्डर भी आ गया। तो हमारा दूसरा पार्सल भी आ गया जो कि है हेडफोन्स। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। सो ये है वन ऑडियो का एडिटिंग स्पेशल हेडफोन्स जो कि बिना ब्लूटूथ के आते हैं बिकॉज दे आर एडिटिंग स्पेशल। एंड इसमें हमें मिला हेडफोन्स के साथ एक हेडफोन बैग, 2 वायर्स जिसमें से एक ऑडियो इंटरफेस के लिए थी और दूसरी कंप्यूटर एंड मोबाइल के लिए। एंड इस हेडफोन्स के हेड कुशंस एंड ईयर मफिन्स बहुत हर सुपर सॉफ्ट एंड लाइट वेट।
सो हेडफोन मैंने चेक कर लिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत बढ़िया बेस साउंड, सब कुछ परफेक्ट है। और ये ब्लूटूथ वाले नहीं है क्योंकि ये स्पेशली एडिटिंग के लिए बने होते हैं। सो उसमें ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं होती, डिले होता है 1 सेकंड का इसलिए। तो इसके साथ वायरिंग कैमरा के साथ अटैच करने के लिए भी है, और सभी मतलब डायनामिक माइक के साथ भी अटैच हो जाएगा। कोई इसमें सभी तरह के वायर्स हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। और अपने पॉडकास्ट और अपने जो है एडिटिंग के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो अभी और भी कई ऑर्डर्स आने बाकी है, और 26 अक्टूबर तक सभी ऑर्डर्स आ जाएंगे। एंड फिर कुछ दिन के बाद फाइनली 26 अक्टूबर आ गई एंड हमारे बाकी के भी सभी ऑर्डर्स एक ही पैकेज में टुगेदर आ गए, जिनको लेने मुझे एंड जैसी को खुद जाना पड़ा शॉप तक, क्योंकि वो ऑर्डर्स ज़्यादा बड़े थे एंड वो घर तक डिलीवर नहीं कर सकते। पेमेंट हुई पई है, सारा कुछ OTP भी देता हुआ आ रहा है इनका। तो ये लाइट है ग्रिफिन की, और ये जो बाहुबली की तरह पकड़े खड़ा है ये है हमारी स्टैंड। सो ये है डिजिटेक का ट्राइपॉड, ये है अमेज़न बेसिक का ट्राइपॉड, और ये वाला हैवी माल है। सो ये है ग्रिफिन का अपना लाइटिंग सिस्टम जो हम अपने स्टूडियो में लगाएंगे। हमारा बॉस भी पहुंच चुका है चेक करने के लिए कि हम काम सही करें कि नहीं। तो सबसे पहले ये करते हैं हम अनबॉक्स। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। इसके साथ हमें एक बैग मिला है जो कि हर एक ट्राइपॉड के साथ मिलता है। वो माउंट भी है साथ में। वाह। और ये रहा अपना ट्राइपॉड। तो ये मैक्स लेंथ है एक इंसान की। सो पेश है अमेज़न बेसिक ट्राइपॉड। सो ये रहा दूसरा ट्राइपॉड, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये साथ में माउंट नहीं देते जैसे उन्होंने दिया है। ये तो चेक हो गया, अभी लाइटिंग की बारी है। ये चाबी से कत्ल करने लगा है। नहीं नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये है शाते सफ़ेद कलर वाले जो इसके अंदर हम लाइटिंग के वक्त यूज़ करेंगे। ये वाइट ही चाहिए रहने। इधर से सही बात है भाई। जिदा दूजे नहीं एनिमी ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਆ। पढ़ लो एक ये ऐसे दो, ये रही दो छतरियाँ। ये हो गए इसके होल्डर्स, इसको वर्ड ਦਾ ਬੜਾ ਪਤਾ। ये सिंगल होल्डर्स इसके जो लगेंगे इसके साथ अंदर। ये दो बल्ब है, ये है स्टैंड, एक ये रहा, ये रहा। ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵਿੱਚ ਆ एक आइडिया ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। बहुत आ बड़े बल्ब ला लेंगे अपन। ये इसकी पूरी लाइटिंग रूम में अभी शो हो रही है। अभी इससे बड़ा जो है बल्ब लगाएंगे हम। तो देविया सज्जनों, हमारा एक और पार्सल आ चुका है। खोलो इसे। तो ये है बूम आर्म्स का पूरा पैकेज। बूम आर्म्स अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, माइक के टांगने वाले स्टैंड को कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर टेबल के साथ अटैच होता है। मींस माइक का टेबल स्टैंड। एंड इसमें मुझको मिला पॉप फिल्टर जो कि हिसिंग साउंड को ब्लॉक करता है। एंड ये है बूम आर्म की पिचिंग क्लिप। जब बूम आर्म्स को लगाकर हम टेबल के साथ अटैच करते हैं तो ये हिलता नहीं है। एंड अभी ये है मेन आइटम, दिस इज कॉल्ड द बूम आर्म। एंड ये है माइक को टांगने वाली आइटम, यानी कि माइक स्टैंड, जो कि दोनों ही तरफ से इक्वली बेंड हो जाता है। एंड बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच। एंड दूसरे वाले में भी सेम सामान था, क्योंकि 2 मंगवाए थे मैंने 2 मार्क्स के लिए। मुझे लगा था ये बड़ी वाली बूम आर्म होगी जैसी हमने पॉडकास्ट में देखी है, बट उससे तो ये आई थिंक 3 गुना ज़्यादा छोटी है। बट इसका प्राइस के हिसाब से तो ठीक है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सामान भी बहुत अच्छा है, पर साइज़ में छोटा है। साइज़ मुझे
क्योंकि पॉडकास्ट में हमने देखा वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी आती है बूमा, वो भाई 5-6 हज़ार से ऊपर ही शुरू होती है। तो ये बिल्ड क्वालिटी अच्छे हिसाब से ठीक है, हमारे लिए परफेक्ट है। बाकी अब इसे अटैच करके देखेंगे। तो मैं काफ़ी टाइम तक पंगे लेकर देखता रहा और कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ नहीं आई, बट इवेंचुअली आई फिगर इट आउट ऑल। बट मेरे लिए ये सब कुछ काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने पहले कभी लाइव में किया नहीं था। और जब भी आपको लगे कि लाइव में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वेल एंड गुड जा रहा है, तभी कोई ना कोई पंगा पड़ ही जाता है। शुरू में कुछ लफड़े होते रहते हैं, ऐसे लफड़ा कुछ हमारे साथ हुआ। तो ये हमने जो बूमा मंगवाई है, इसका जो माइक है ये स्टैंड वाला जो हाथ में ग्रैब करते वो वाला माइक के लिए बना है। हमारा जो ब्लू येटी माइक है ये वाला, इसके लिए नहीं, इसका जो होल है काफ़ी वाइड है। तो उस हिसाब से हमें बूम आप चाहिए होगी, जो कि लगभग 3,000 रुपये से स्टार्ट होती है। तो ये वाला तो 750 का था, सो काफ़ी खर्चा और होगा। देखते हैं अभी क्या करते हैं। लेकिन इसके साथ हमें इनबिल्ट एक स्टैंड मिला है ये वाला, जिससे ये खड़ा था। तो शायद हम ना ऑर्डर करें अभी फ़िलहाल। सो लेट्स सी अभी कोई निकलता है तरीका या नहीं, तो अदरवाइज़ हमें ये वापस करने पड़ेंगे। कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लूंगा। एंड अभी बाकी का तो जरूरी सामान सारा आ चुका है पॉडकास्ट के लिए। बस अभी बूम आप को इस चक्कर की वजह से मुझे रोकना पड़ रहा है, बट वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो मैं भी कोशिश करता रहा एंड फाइनली मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ ही लिया। तो अपना जो स्टैंड वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। तो पहले तो उसके लिए अराउंड 4,000 रुपये लगने थे, बट मैंने एक जुगाड़ लगाया। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे 2 नट बोल्ट्स के बारे में पता चला जो उसमें अटैच होते हैं, जो कि सिर्फ 250 रुपये के हैं। अमेजोन से मुझे मिल गए, तो मैंने ऑर्डर कर दिए। अब वो आएंगे और अगर उसमें लग गए, सब कुछ सही रहा, तो भाई 6-7 हज़ार रुपये खर्चने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 250 मतलब 250 में का बात बन जाएगी। ये रहा मेरा बोल्ट्स वाला जो पैकेज है, बिना बॉक्स के अनबॉक्स कर दिया उन्हें। तो ये रहे दो, ये छोटे छोटे, ये अब देखना ये है कि काम अपना करेंगे कि नहीं। सो द वेरी गुड न्यूज़ इज़, जो हमने बोल्ट मंगाए थे वो बिल्कुल हमारे काम आए, डिट्टो। ये देखो माइक पूरी तरह से फिट है और अभी लटक रहा है नीचे, कोई भी लूज़ नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से टाइट है स्क्रू इसका अंदर से। तो भाई 250 रुपये में काम हो गया, वरना हमें 3200 रुपया जो है खर्चना पड़ता। बट अभी जो है 250 रुपये में सिर्फ 250 में बात बन गई है। तो दूसरा माइक भी आ जाएगा, उसके साथ भी ऐसे करेंगे। और ये हमने लगा दिया, ये देखो पूरी तरह से अभी फंक्शनल है। सो अब हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं जाली। Yo guys, I'm gonna sing a song, flop song। तो भाई मेरी बहुत बड़ी टेंशन जो हल होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन थी। ये तो पूरा सेटअप मेरा सेट आया बिल्कुल, माइक से लेके बूम आर्म तक, और अपना पॉप फिल्टर, माइक, जो वो बोल्ट मंगाया था वो सब कुछ परफेक्ट है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट गाइस, बहुत खुश हूँ मैं भी इसके लिए। तो लो भी अपना दूसरा माइक और आखिरी पार्सल भी आ चुका है हमारे स्टूडियो के लिए। एंड ये था हमारा लास्ट सेटअप ऑर्डर फॉर स्टूडियो फॉर नाउ। एंड ये था सैमसंग कंपनी का USB माइक, जिसकी लुक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। एंड इन्होंने साथ में माइक होल्डर भी दिया था इनबिल्ट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और साथ में ऑफ कोर्स माइक की वायर भी थी। सो मैं एंड आयुष लगे रहे लगभग 20 मिनट तक फीचर्स को स्टडी करने में, एंड इसकी पूरी मैनुअल बुक भी पढ़ डाली। और काफ़ी पंगे लेकर हम दोनों को ये पता चला कि हमें कुछ भी नहीं पता और हम सिर्फ टाइम ही खोटी कर रहे हैं। और हमने इस माइक की टेस्टिंग करने के लिए कई मल्टीपल्स रिकॉर्डिंग्स करी, वीडियोस बनाई, ऑडियोज भी बनाई, बट बाद में हमको ये पता चला कि ऑडियो कैप्चर ही नहीं हुई। और हम फोकट में इतनी जद्दोजहद में लगे हुए थे, क्योंकि इसका यूज़ करना ब्लू येटी के माइक के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सो मैंने इसे अलमारी में रख दिया वापस, ताकि बाद में 5-6 यूट्यूब वीडियोस देखकर मैं इसके मैनुअल को अच्छी तरह से समझ पाऊँ और इसे यूज़ कर पाऊँ। तब तक के लिए मैंने इसे अलमारी में रख दिया। तो सिंस हमारे पॉडकास्ट का सारा सामान आ चुका था, सो अभी बारी है रूम को पेंट करने की। सो मैं पहुंचा सामान लेने पेंट स्टोर में, जहां पर पेंटर का बोला हुआ मैं सारा सामान उठाकर घर ले आया। और घर आते ही पेंट का काम हो गया शुरू। तो भाई पेंट का काम शुरू हो चुका है।
तो पेंटर तो 2 दिन बोल रहे हैं, पर जब 2 दिन कहते ही हैं 3 दिन लगा देंगे, पर हमें ओवरनाइट भी इनसे टाइम करवाएंगे, ओवर टाइम कि रात को 10 बजे तक कर लगे रहो, 2 दिन में कंप्लीट कर दे। आज से शुरू हुआ है, कल रात तक हमें कंप्लीट चाहिए, मतलब ऐसा कोशिश है। अभी जो है पटीन का सिर्फ एक ही कोड हुआ है, उससे के साथ ही कमरा इतना ज़्यादा चमक रहा है, लाइटिंग इतनी सिर्फ एक ही है, देखो लाइट है, उसकी वजह से ही जो इतनी ज़्यादा इसमें अभी रोशनी आ चुकी है, पूरा ग्लो कर रहा है जो अपना कमरा। तो अभी जो कमरा इतना डल लग रहा था, देखो अभी सिर्फ एक वॉल पट्टी करवाने से, सिंगल कोड से इतना चकमक कर रहा है पूरा कमरे। आज पूरे दिन में उन्होंने पूरे कमरे को मतलब फर्स्ट कोट के साथ जो है कंप्लीट कर दिया है, कवर कर दिया है पूरी तरह से। अभी सेकंड कोट कल होगा, ये सिंगल कोट है इसलिए अभी हल्की हल्की दीवार की ग्रीनिश झाँक रही है, तो कल सेकंड कोट होगा। उसके बाद फिर होगा इस पे प्राइमर, वाइट का पेंट, पूरी तरह से वाइट हो जाएगा सारा कमरा। तो अभी देखो कितना जो है लाइट कर रहा है, इधर से भी हो गया सारा पूरे का पूरा। सो जस्ट अभी कल के लिए दिन है, और कल के बाद हमारा कमरा पूरा रेडी होगा, परसों तक सूख जाएगा, फिर परसों अपना सारा सामान अनपैक करके स्टूडियो की तैयारी करेंगे और स्टूडियो कंप्लीट कर देंगे एक ही दिन में। पर पहले अभी मैं ये जो नीचे गंद मचा है ये साफ़ कर दूँ, क्योंकि दीवारों से निकला था, तो अभी दोबारा ये गंदगी नहीं होगी क्योंकि साफ़ हो चुका है। सो आज मैं ये सब अभी क्लीन कर ले जा रहा हूँ। स्लो अभी सफाई हो चुकी है, मैंने सारी गंदगी जो है यहाँ से उठाकर एक हिस्से में कर दी है यहाँ पर। इसके बाद मैं पहुँच गया पेंट स्टोर में। वहाँ पर फ्रंट वॉल के लिए मैंने कलर सिलेक्ट किया शेड कार्ड से, और मैंने अपना ऑल टाइम फेवरेट कलर ही चूज़ किया जो कि था ग्रे, एंड इस पेंट का नाम था सिल्वर ग्रे, जो कि एक लाइट ग्रे कलर था एंड RGB लाइट्स को बहुत ही अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। हमने वो कलर मशीन से बनवाया एंड थोड़े कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ वो कलर रेडी भी हो गया। एंड रेडी होने के बाद वो कुछ ऐसा हैरी पॉटर के फीनिक्स जैसा लग रहा था। एंड इधर वॉल पुट्टी का सेकंड कोट भी हो चुका था, एंड अभी प्राइमर को फेरा जा रहा था वॉल्स एंड रूफ के ऊपर, एंड इसके साथ ही फ्रंट वॉल का भी पेंट स्टार्ट हो गया था। एंड अभी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट बाद में ज़रूर लगेगा। एंड ये वाली इसकी लुक है पूरे 2 कोट लगने के बाद। एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा भद्दा लग रहा है, बट वेट करो, सूखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड गजब लगेगा। सो यू रेडी फॉर दिस? 3, 2, 1। तो कलर बिल्कुल वैसा हो गया जैसा हमने शीट का से डिसाइड किया था, लाइट ग्रे वाइट के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है इसका। ये फ्रंट साइड होगी हमारी, और इसी के साथ सफाई वगैरह भी हो गई है और कलर वगैरह सब हो गया रेडी। वी आर गुड टू गो नाउ। अब हम अपनी सेटिंग कर सकते हैं स्टूडियो की, यहाँ पे सब कुछ जो भी करना है हमें, तो शुभकामनाएं देनी क्यों। So now next step is to studio setup. तो स्टूडियो पेंट तो हो गया था, बट द बिगेस्ट चैलेंज वाज टू सेट अप द स्टूडियो स्टफ प्रोफेशनली इन सच अ स्मॉल रूम। सो हमने कुछ भी नहीं सोचा था कि एग्जैक्ट हम कैसा बनाएंगे अपने स्टूडियो के सेटअप को। बस एक इमेज थी हमारे दिमाग में धुंधली सी कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए और वो सेटअप ऐसा होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली हमने कुछ भी सोचा नहीं था। सो मैं ब्लाइंडली अपने कंप्यूटर टेबल्स को स्टूडियो में ले आया एंड फ्रंट वॉल के सामने रख दिया। एंड उसके बाद सौरभ और मैं लगभग 20-25 मिनट तक बहस करते रहे कि ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ पर सेट रहेगी, ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैंने सभी चीज़ें साइड में रखते हुए पहले अपने स्टूडियो सेटअप का जो सामान था वो लेकर अपने रूम में आया, और सारे का सारा सामान रखने के बाद मैं सोचने लगा कि आखिर इन सब को अरेंज कैसे किया जाए। सो सबसे पहले मैंने उठाई स्टूडियो लाइट्स एंड उनको ओपन करके मैंने स्टैंड्स को बाहर निकाला एंड उन्हें खोल कर मैंने उसके ऊपर लाइटिंग टांगी एंड सारी फिटिंग करनी स्टार्ट कर दी। सो आई नीडेड एनी हेल्प इन दिस बिकॉज इससे पहले मैंने ये सब कभी किया नहीं था, तो जस्सी ने मुझे थोड़ी हेल्प दी और हम दोनों ने मिलकर लेस देन 5 मिनट्स उन लाइट्स को प्रॉपर अरेंज कर दिया एंड लाइटिंग को अपने अकॉर्डिंग टू द नीड सेटअप कर दिया। एंड इसकी लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी ब्राइट थी। एंड नाउ ट्राइपॉड्स की बारी है, तो बारी बारी मैंने दोनों ट्राइपॉड्स को स्टडी करके रख दिया एंड उनके माउंट्स को भी एडजस्ट करके अकॉर्डिंग टू माई नीड वहाँ पर रख दिया था। तो स्टूडियो सेटअप करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। ये बारिश हो रही है ना, बारिश में बारिश हो वो ताकि मीह पे ना देखता रहे। आज से होता है हमारा सफर शुरू हो गया है। वैसे तो 1 महीना हो चुका है आज से, और यूट्यूब का सफर शुरू है 3 साल हो गए वैसे तो ना। नहीं ये न्यू वाला एक नया सफर। एकदम
चलो माँ का आशीर्वाद लो। खुश रहो, महाराज तरक्कियां देवे। इन्ना ज़्यादा ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ग्रो है कि दिनों दिन दुगनी ते रात चौगुनी तरक्की होवे। येलो का येलो ये रोशनी आई है। हमको 3 घंटे हो गए थे इस सब को अरेंज करते हुए, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। लाइटिंग को लेकर हम सभी का डबल माइंड था कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए या फिर वो चीज़ वैसी, और हमें तो प्ले बटन्स लगाने के लिए भी कोई सूटेबल लोकेशन नहीं मिल रही थी। बट फाइनली सबकी मेहनत रंग लाई और हमने थोड़ा प्रोफेशनल लुक वाला स्टूडियो बैकग्राउंड तो बना ही लिया था, जिसमें से हमारी मॉम ने थोड़ी लाइटिंग ऐड करी, एक लैंप और एक लाइट मिनिएचर देकर, ऑल थैंक्स टू मॉम। देन मैंने बूम आर्म्स को ओपन करके असेंबल करा और दोनों बूम आर्म्स को कंप्यूटर टेबल के साथ अटैच करके, जो कि स्टूडियो लुक दे रही थी, उनके साथ माइक्स की पोजीशन को परफेक्टली फिट किया। एंड हमें तो बूम आर्म्स के लिए जो एक परफेक्ट स्पॉट नहीं मिल रहा था वो भी मिल गया था। काफ़ी नल्ले हैं हम लोग वैसे। काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद हमने एक स्पॉट में बूम आर्म्स को टेम्परेरी अटैच कर दिया एंड नाउ इट वाज स्टार्टेड टू लुक वेरी प्रोफेशनल। अरे भाई हमें 11:30 हो गए रात के, लेकिन अभी हमारा सेटअप पूरी तरह से प्रॉपर आ नहीं रहा। लेकिन गुड न्यूज़ इसकी काफ़ी कुछ सेटिंग में आ चुका है, आइडियाज़ में, और बाकी काम चल रहा है हमारा। ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ। सामान नीचे से पड़े हमारा, अभी सेटिंग मतलब करेंगे। अभी तो पहला दिन है आज। ये हमारा एक जो है इधर से गेस्ट मोड है, जो गेस्ट की तरफ से ऐसा भी होएगा, और जो होस्ट होएगा यानी कि मैं, वो इस तरफ से होएगा, ऐसा भी होएगा। सो काफ़ी अच्छा है यार, हमने बहुत अच्छा काम किया है। सभी अपने लिए एक बार क्लैपिंग करो यार, ताड़ियाँ मारो यार, ये बहुत बढ़िया। थैंक्स टू एवरीवन, हमारा स्टूडियो तैयार करने में हेल्प करी आपने इतनी। एंड द फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थैंक्स गोज टू फिंगर। सो अभी हमारा काम बहुत ज़्यादा बाकी है, तो हमें आइडिया हो गया कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारा सेटअप जो अच्छा बना है। बाकी अभी और इम्प्रूवमेंट्स होगी, लाइट्स आएंगी, एक्सटेंशंस आएंगी, और वहाँ प्ले बटन टंगे, बहुत कुछ होएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी फन। तो अभी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी सेटिंग्स करनी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है पॉडकास्ट में, और भी बहुत कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं हम, और टाइम पे आकर आपको पता चल जाएगा। सो भाई अभी तो मुझे खुद नहीं पता करना क्या है, बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। एंड नाउ टाइम टू डिस्प्ले आवर यूट्यूब प्ले बटन्स। एंड इन्हें हम इस तरह से डिस्प्ले करना चाहते थे कि ये जब मैं एक होस्टिंग करूँ अपने पॉडकास्ट की, तो ये मेरे बैकग्राउंड में दोनों ही प्ले बटन्स विजिबल हो। इससे हमारे सेटअप को और भी ज़्यादा प्रोफेशनल एंड कूल लुक मिलेगी। सो दोनों को लेवल करके ड्रिल करवा के हमने लगा दिया दोनों प्ले बटन्स को दीवार के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे टंगे हुए। एंड मैंने साथ ही एक फ्रंट वॉल के भी ऊपर ड्रिल करवा कर 2 होल करवाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर हेडफोन स्टैंड बनवा के टांगना था। एंड मैं यूज़ करूँगा इन 2 मेटल क्लिप्स को अपने उन हेडफोन्स वाले स्टैंड को बनाने के लिए, और ये मेरा एक देसी फ्री वाला जुगाड़ है हेडफोन स्टैंड के लिए। एंड कुछ इस तरह से लुक आएगी इन हेडफोन स्टैंड्स की जब मेरे बैकग्राउंड में ये विजिबल होंगे। तो सेटअप कुछ इस प्रकार है जो अभी हमने किया। ये यहाँ पे हमने टांगे हेडफोन्स के लिए, और ये हमारे 2 प्ले बटन्स, और एक ड्रिल ऊपर क्लॉक के लिए थी, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा जो आज का हमने सेटअप किया वो था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। यही चीज़ ड्रिलिंग के लिए यही चीज़ें थी, और कुछ ड्रिल नहीं करना हमें। चलो अभी फाइनली हमारा स्टूडियो रेडी हो गया है, पूरी सफाई और सामान ऑर्गेनाइज करके। सिर्फ एक लाइट रह गई है, वो 4 दिन बाद अच्छेगी। बाकी मैंने पूरा स्टूडियो ऑर्गेनाइज कर दिया है। वायर्स ऐसे ही रहने वाली, क्योंकि स्टूडियोज़ में ऐसे होती हैं। बाकी अभी जितनी भी जो हमारे पास सामान था, हमने ऑर्डर किया था, जितनी की हमें ज़रूरत थी, वो मैंने पूरा अपनी सेटिंग के हिसाब से लगा दिया है। पूरा प्रॉपर सब कुछ जितने भी हमें चाहिए सब कुछ। सो हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टूडियो रेडी है, और अब इससे हम अपना फ्यूचर शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। थोड़ा बहुत एको पे काम करना बाकी, क्योंकि रूम खाली है, तो इसलिए क्वेश्चंस वगैरह वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, तो इसलिए हमने नहीं लाए, लेकिन उसके लिए आप कुछ और अरेंजमेंट कर लेंगे। सो बस अभी 3-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा हमारे पॉडकास्ट पे। इसी बीच स्टूडियो के 2 स्विच काम करना बंद कर गए, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया इमीडिएटली उन्हें ठीक करवाने के लिए। शुरू में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो अभी भी छोटी सी एक प्रॉब्लम है। हमने 2 माइक्स मंगाए थे, तो जो G-Track माइक था अपना सैमसंग वाला, वो मेरी किसी भी सेटिंग पे जो है सूट नहीं बैठा।
तो शायद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग करी है तो वो पार्शली रिकॉर्ड कर रहा है, कंसिस्टेंटली नहीं। तो मैंने उसके अमेज़ोन पे रिटर्न डाल दिया है, वो बोले कि रिटर्न हो जाएगा। अभी आज था 4 नवंबर है, 6 नवंबर तक उसकी डेट थी जो वापस करने की, तो वो वापस कर दिया मैंने अभी 2 दिन पहले ही। तो वो पिकअप हो जाएगा 7 तारीख को। और उसकी जगह मैंने इमीडिएटली अभी ब्लू यटी वाला ये वाला माइक जो है ऑर्डर कर दिया है सेम। तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही बढ़िया भी है, इसकी सेटिंग सब सेट बैठा है, तो यही ऑर्डर कर दूंगा। और उसे जो मैंने रिटर्न कर दिया, ऐसा ही माइक मंगवाया है और लकीली वो आज ऑर्डर किया, कल आ भी जाएगा। तो सेटअप की लास्ट चीज़ मेरी वैसे लाइट थी जो यहाँ कॉर्नर पे लगनी थी यहाँ पे, वो परसों आने वाली है मंडे को, मतलब कि 6 तारीख को। और ये जो है आज 4 तारीख, ये 5 को ही कल को आ जाएगा, मतलब उससे पहले। तो परसों जो चीज़ लाइट आएगी उसके बाद सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल तो हम नहीं करने वाले सेटअप। तो अभी करंटली मैंने इसे पूरी तरह से पैक कर दिया है, मतलब जो जो चीज़ें इसके साथ मिली थी सारी पैक कर दी है। हाँ, दिमाग घूम जाता है कई बार ऐसी चीज़ें जब होती हैं, पर जब भी कोई बड़ा काम करना तो पहले बड़े बड़े कांड होते ही हैं, तो बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और भी कई पंगे पड़े थे, बट इवेंचुअली सब सेटअप कर रहा हूँ मैं। एंड अभी टाइम है लाइटिंग यानी कि RGB लाइट्स का, जिसके लिए मैं एक RGB लाइट रोल लेकर आया अपने फ्रेंड मंजोत की शॉप से एंड दूसरा आयुष की शॉप से। एंड इसके अलावा अमेजोन से मैंने विप्रो की RGB बेटन लाइट भी ऑर्डर करी थी, जो कि आ चुकी थी। एंड ये वाईफाई से चलने वाली एक लाइट है, जिसके कलर मैं अपने फोन से ही कंट्रोल कर सकता हूँ एंड चेंज कर सकता हूँ। इसमें 6 मिलियंस कलर है। कैन यू इमेजिन 6 मिलियंस कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। सो मंजोत वाज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, सो मैंने उसको वायरिंग को सेट करने के लिए बोला एंड फाइनली बेटन लाइट को भी उसने एक्टिवेट कर दिया। और फिर करा एक छोटा सा टेस्ट बेटन लाइट के कलर शेड को चेक करने के लिए इस वीडियो में। तो बहुत यही चाहिए थी जो ये दिख रही है मोबाइल के अंदर, सूरज, हाँ यही चाहिए था। तो इसे हमने ऐसे लिटाया, फिर जाके बात बनी। पहले हमने खड़ा किया था तब नहीं बनी। लाइट हो गई है रेडी हमारी, बहुत अच्छा सेटअप आ रहा है जो हमने ट्राई करके देखा। अभी यही चीज़ अनबॉक्सिंग करने को रह गई है। खैर ये तो सेम ही माइक है, बट फिर भी खोलना तो पड़ेगा ही। सो अभी दूसरे माइक के लिए मैंने बूम आर्म निकाली, क्योंकि उसमें सेम फर्स्ट माइक की तरह ही सेटअप करना था, ताकि होस्ट एंड गेस्ट दोनों को प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रोफेशनल लुक मिल सके। एंड अभी बाकी सामान तो आ गया था और अभी बारी थी फर्नीचर की, ताकि स्टूडियो में आए लोग आराम से बैठ पाए। एंड इसके अलावा मैं लेकर आया एक ग्रे कलर का पर्दा और एक कूल सा दिखने वाला ऑफिस डस्टबिन फॉर ड्राई वेस्ट। एंड इसके बाद मैं एक और सोफा लाया अपने स्टूडियो में रखने के लिए, जो कि ग्रे कलर का था, दीवार के साथ मैच हो रहा था। तो कुछ ही दिन पहले मैं टेबल्स बनवा के लाया था अपने लिए, 2, एक छोटा एक बड़ा अपने स्टूडियो के लिए। सो बड़े वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले उसे स्प्रे करूँगा। ब्लैक कलर की स्प्रे लेके आया हूँ। तो ये रहा अपना टेबल, तो इससे करेंगे स्प्रे। और 2 और भी है बैकअप में, क्योंकि शायद 2 तो लग ही जाएंगे टेबल को, और अगर एक भी लगी तो 2 तो बैकअप में है ही। सो लेट्स बिगिन दी पेंटिंग, नहीं पेंट नहीं स्प्रे, चल जो भी। तो इसको फ्रंट में हम अभी फ़िलहाल मैं ब्लैक कलर नहीं करूँगा, क्योंकि मंजोत ने बोला उसके पास कवर है। तो शुरुआत करेंगे हम इनसे। बढ़िया है। तो ये वाला तो पेंट हो गया, ये वाले सिर्फ ब्लैक ये कर दिया हमने। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे वॉलपेपर लगेगा। अभी हमने दोनों कर लिए हैं ऑल ब्लैक। बाकी का जो काम है मतलब वॉलपेपर लगाना वो शाम को होगा 7 बजे के बाद, जब मंजोत और आयुष फ्री जाएंगे। हमारा वॉलपेपर लगाने वाला और वॉलपेपर देने वाला दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। इस टेबल के ऊपर अभी वॉलपेपर्स लगाएंगे। नहीं तेरा एमएमएस बनाते लाला कपड़े देख कितना होता था वाली का शिरावत होता। टेबल तो रेडी हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर माइक का लगाया गया हो। बहुत ही खुखार काम किया है आयुष ने।
तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये माइक का नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से वॉलपेपर लगा है एंड द बहुत लुक सो ग्रेट। और ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है इसके साथ, कॉम्बिनेशन अच्छा बैठा है। सो ग्रेट वर्क आयुष। टेबल्स का काम तो हो गया, पर अभी एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करनी बाकी है, और वो है एक गेस्ट के लिए अच्छी प्रोफेशनल कंफर्टेबल चेयर लाना, क्योंकि हमारे पास ये प्लास्टिक वाली है। लेट मी शो यू प्रॉपर्ली। सो मेरे लिए तो धमाकेदार ऑफिस चेयर है, पूरी कंफर्टेबल, लेकिन गेस्ट के लिए ये प्लास्टिक वाली चेयर रखी है तो अच्छी नहीं लगती है यार, इसलिए अब हम इसे चेंज करेंगे और मंगवाएंगे प्रोफेशनल ऑफिस चेयर। एक और ऐसी नहीं, एक और है बहुत अच्छी वाली कंफर्टेबल जो होती है नेट वाली, वो लाएंगे यहाँ पर गेस्ट के लिए। सो अगर हमें कोई बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो अमेजोन से बड़ी ऑप्शन और कोई नहीं है, तो इसलिए मैं गया अमेजोन पर एंड वहाँ पर जाकर सर्च करी ऑफिस चेयर्स। तो एज ऑलवेज काफ़ी सारी चेयर्स खुल गई, जिसकी वजह से दिमाग घूम गया, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस देख के दिमाग घूम जाता है। बट फिर भी मैंने काफ़ी छांटा करके एक बेस्ट चेयर निकाली, जिसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे और वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो मैंने उसके रेटिंग पढ़ी और सारे कमेंट्स पढ़ के फिर मैंने उसे ऑर्डर कर दिया। तो फिर 5 दिन बाद हमारे शहर में वो ऑर्डर आ गया। तो क्योंकि बड़ा ऑर्डर था तो खुद लेने जाना पड़ा शॉप पे। बहुत बड़ा पार्सल है तो ले जाना मुश्किल है थोड़ा। एंड फिर घर लाकर मैंने उसे किया अनबॉक्स, जिसे मुझे 5 मिनट लगेगा अनबॉक्स करने में, क्योंकि बहुत ही बड़ा ऑर्डर था और ध्यान से खोलना था। और उसके बाद मैंने और सौरभ ने उसे असेंबल करना स्टार्ट कर दिया और हमें आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया उसे असेंबल करने में। एंड उसके बाद हमने जब उसे इतनी मेहनत से असेंबल किया तो हमें पता चला कि हमने उसे उल्टा असेंबल कर दिया है, वो पीछे की ओर मुड़ी नहीं रही थी। सो दोबारा से उसे खोला, मैनुअल पढ़ा और दोबारा 2-3 वीडियोस देखकर उसे सीधा हमने दोबारा खोल कर अलग कर दोबारा से उसे किया। एंड उसके बाद असेंबल करने के बाद वो फाइनली रेडी हो लगभग गया। आधे घंटे से भी ज़्यादा की जद्दोजहद के बाद हमने इस कुर्सी को असेंबल कर लिया है पूरी तरह से। तो बहुत ही कंफर्टेबल है और बैठने के लिए लॉन्ग टाइम तक। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। अब हम अपने गेस्ट को यहाँ पर आराम से चेयर पे बिठा सकते हैं। सो हमारे गेस्ट के लिए भी बहुत ही अच्छी चेयर, प्रोफेशनल चेयर लग चुकी है। वो ही आराम से बैठ के अभी पॉडकास्ट करेगा और हमारे पास तो थी ऑलरेडी। तो अभी हमारी सिटिंग भी कंप्लीट हो गई है 2 बंदों के लिए परफेक्ट। तो भाई अब हमारा स्टूडियो वाकई में कंप्लीट हो चुका है। सो अभी टाइम है माइक टेस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग का। ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਲੋਬੀ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸ਼ੇ ਆ ਮੁਗਲ ਜੀ ਉਹ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਫੋਨ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਫੜਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹਦੀ ਕੈਪਚਰ नहीं करेगी मेरी आवाज़। और हमने एक अपना बैनर भी लगा दिया है। पर जैसी बोला कि ये लोगो बहुत फीका है, मैं तेरे को फोटो वाले पेपर पे बेस्ट प्रिंट करके दूंगा, तू मेरी शॉप पे आ। सो मैं पहुंच गया उसकी शॉप में अपना बेस्ट प्रिंट लेने एंड ही वाज टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही अच्छा बेस्ट लोगो प्रिंट था। एंड हियर कम्स अनदर ऑर्डर, जो कि है इसी की तरह एक RGB लाइट बट एक बल्ब की फॉर्म में जैसे वो है। तो लाइटिंग का काम कुछ इस तरह है कि जितना भी कर लो कम है। लाइटिंग का सिलसिला तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं होता और दिमाग में कुछ ना कुछ न्यू आता ही रहता है। जितना मैंने सोचा था उतनी ज़्यादा इसकी लाइट नहीं है, मतलब होनी चाहिए। ये 9 वाट का बल्ब है, मुझे लगा 20 वाट का तो होएगा ही, बट ये 9 वाट का निकला। तो इतनी ज़्यादा लाइटिंग है नहीं जितनी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पीछे। और अगर बात करें हम स्टूडियो में पीछे से इसका जो प्रॉपर व्यू है उससे, तो इतनी लाइट बनेगी क्या काफ़ी है। ठीक है, मतलब एवरेज है, ना ज़्यादा ना कम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा हो। 9 वाट का बल्ब है वो 550 रुपये का, कम से कम 20 वाट तो देते ही यार इतने पैसों में। पर अब वापस भी करने का मन कर रहा है क्योंकि मैं 100-150 ऊपर लगा चुका हूँ वायरिंग वगैरह पे इसकी, तो अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। और अभी मुझे ये लगाना है, तो ये प्रिंट करके दिया जस्सी ने, और ये वाला सिंपल पेपर पे था। और फ़र्क देखो दोनों में कितना है। ये जो फ़ोटोज़, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ प्रिंट होती हैं वो पेपर है, और ये वाला जो A4 शीट का पेपर नॉर्मल होता है। तो दोनों में फ़र्क देखो कितना है। गुड वन जस्सी, थैंक्स।
तो इस लोगों को वैसे तो मैंने इस हिसाब से लगाना था कि हमारी वीडियोस में ये विजिबल होता, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक बच्ची ने स्टेन लगा दिया था। सो उसे कवर करने के लिए मुझे इस पोस्टर को यहाँ पर नीचे लगाना पड़ा। सो इन शॉर्ट जुगाड़ है भाई जुगाड़। और इसे प्रोफेशनल फ्रेम जैसा लुक देने के लिए मैंने इसके एडहेसिव डॉक्टर टेप से मल्टीपल लेयर्स लगाकर इसे कवर किया, जिसे करने में मुझे लगभग 30 मिनट लग गए। तो काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त के बाद मैंने इसकी जो आउटलाइन ये फ्रेमिंग कंप्लीट कर दी, और देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक फ्रेम में जड़ी हुई पिक्चर है, बट एक्चुअली में ये फ्रेम नहीं है, ये है वाइट कलर की डॉक्टर टेप, जिसे मैंने लेयर बाय लेयर 4 बार ऊपर से ऊपर कराए इसे रैप, जिसकी वजह से ये एक फ्रेम जैसी लुक दे रहा है। लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये वाली टेप है जो अंदर पड़ी है, ये वाली, इस टेप से डॉक्टर टेप से मैंने इसे फ्रेम वाला लुक दिया है। तो नज़दीक से तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बात करें दूर की तो दूर से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखो, इट लुक्स लाइक अ कंप्लीट फ्रेम पिक्चर। तो हमने जो प्रोफेशनल सेटअप बनाया था वो सिर्फ 2 लोगों के लिए था, बट हमारे पहले पॉडकास्ट में 4 लोग बैठने वाले थे, तो हमें इसलिए उसी के हिसाब से पूरा सेटअप चेंज करना पड़ा। सो मैंने, जस्सी ने एंड सौरव ने मिलकर काफ़ी मल्टीपल ट्राइज किए एक 4 पर्सन का पॉडकास्ट बनाने के लिए। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था। तो इसमें एक प्रॉब्लम था कि थोड़ा सा ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा था, बट फिर भी हमें काम तो चलाने थे क्योंकि 4 लोगों की सीटिंग थी। तो फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो इसलिए हमने काफ़ी सारे एयर्स लगा के फाइनली एक ऐसा सेटअप तैयार कर ही लिया जहाँ पर 2 माइक्स के साथ ही 4 लोग पॉडकास्ट कर सकते थे। तो हम फाइनली सक्सेसफुल रहे अपनी टेस्टिंग में, और फाइनली ये पूरी सेटिंग हमने सेट करने के बाद अपना लाइफ का पहला पॉडकास्ट करा, जिसमें था मैं, जस्सी, पिंदर और जस्सा। एंड ये पॉडकास्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा एंड स्मूथ गया, और यूट्यूब पे भी हमें इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। एंड अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड करंटली ऊपर भी फ्लैश हो रहा होगा। सो हमने ऑफिशियली अपना पहला पॉडकास्ट जो है उसका शूटिंग अभी कंप्लीट किया है। हमने पूरा पॉडकास्ट हो गया, 36 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। बाकी पता नहीं हम कितना उसमें कट करके जो रिजल्ट आएगा कितना ड्यूरेशन होगा। तो हमारे पॉडकास्ट में तो मेन जो गेस्ट है जस्सी, पिंदर और जस्सा थे, उसके साथ हमारे कैमरामैन सौरभ और 2 और भी हमारे जो है मेंबर यहाँ पर आए। एक तो हमारा दोस्त आयुष और एक पिंदर की वाइफ, वो भी यहाँ पर आई थी। तो वो अपने प्रिय हस्बैंड को पॉडकास्ट करते देखना चाहते थे। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू एवरीवन। सो ये हमारा कुछ इस तरह का सेटअप था जो हमने जो किया अपने पहले पॉडकास्ट के लिए। तो सबसे पहले ये है हमारे भाभी जी, पिंदर की वाइफ, और ये है पिंदर और जस्सी और ये आयुष, और ये हमारे पॉडकास्ट का चौथा मेंबर जस्सा, और ये कैमरामैन। सो भाई आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जो कि हो चुका है एक्चुअली। तो ये मैं शूट कर रहा हूँ बाद में, थोड़ा लेट हो गया। होप यू लाइक इट। तो पॉडकास्ट करके मुझे ये पता चला कि हमें एटलीस्ट 3 लोगों के लिए तो प्रोफेशनल सेटअप बनाना ही पड़ेगा। सो अभी 2 बंदों की तो हमने सेटिंग करी थी, तो अभी तीसरे की भी हमें करनी थी। तो पॉडकास्ट और भी ज़्यादा बेटर लगेगा अगर 3 लोग वहाँ पर हो। तो समथिंग लाइक डिबेट करनी हो अगर किसी टॉपिक के ऊपर या कुछ। आफ्टर ऑल पॉडकास्ट है, जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो तीसरे बंदे के लिए पूरा सेटअप मंगवाया है हमने दोबारा से। सो अभी हमारा सेटअप कुछ इस तरह था 2 बंदों का, तो अभी तीसरे का करना है। और अभी अनबॉक्सिंग की, इसलिए कचरा यहाँ पे फैला हुआ है काफ़ी। ये कचरा नहीं, ये तो मेरी जान है। तो सोच रहा हूँ अभी यहाँ पे रखूँ या फिर तीसरे बंदे का सेट हो यहाँ पे रखूँ। तो इन दोनों ही लोकेशंस में से एक चूज़ करनी पड़ेगी मुझे अपने जो है रूम के हिसाब से कि कहाँ पर ये परफेक्ट लगेगा, और जो कैमरास लाइटिंग भी प्रॉपर तीसरे बंदे की आ जाए। सो ज़्यादा सूटेबल इस तरफ वाला लग रहा है, बट मेरा मूड उस तरफ बनाने का है। नाउ अभी मैं थोड़ा एडजस्ट करके देखता हूँ कि किस तरफ सेटिंग आ सकती है तीसरे पर्सन की। और ये वाली लाइट भी मैं ऑन कर देता हूँ, ऑफ़ क्यों है। चलो अब ठीक है। सो अभी बनाता हूँ मैं प्रोग्राम कहाँ पे करूँ। सो 3 बंदों का सेटअप है, तो 3 बंदों के लिए 3 चेयर्स भी चाहिएगी। तो 2 तुम्हारे पास ऑलरेडी थी, हमने मंगवा ली थी दूसरी भी, तो तीसरे के लिए भी तो चेयर चाहिएगी ना। सो प्रेजेंटिंग 3rd चेयर। सो तीसरी चेयर भी हमने मंगवा ली है। सब 3 बंदे हैं, 3 माइक है, 3 बूमा, पूरा सेटअप 3 लोगों का, कुर्सियाँ भी 3, सब कुछ लाइटिंग वगैरह भी है। और हाँ, एक स्टैंड भी है ऐसा जो मैंने ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, और वो 3 दिन में आ जाएगा। तो बाकी सब सामान आ चुका है। सिर्फ स्टैंड रहेगा, लाइटिंग ऑलरेडी मेरे पास एक थी इसके साथ वाली, ठीक है। तो कंप्लीट सेटअप हमारा 3 बंदे हो गया। अब आराम से 3 बंदे सेटअप से
पॉडकास्ट कर पाएंगे बहुत इजीली, बहुत मज़ा आने वाला है। सो मैंने दोनों चेयर्स इधर रख दिए हैं, तो मेरे से एक जैसी चेयर हो जाएंगी तो अच्छा लगेगा। इस सेटअप में 2 चेयर्स इधर कर दिए मैंने एक जैसी। तो फाइनली अपना स्टूडियो रेडी हो चुका है। 3rd पर्सन की सीटिंग भी हमारे पास पूरा सामान है, एक स्टैंड बस आने वाला है, वो हम बाद में कर देंगे। तो हमारा 2 पर्सन के लिए ऑफिशियली पूरी तरह से कंप्लीट है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेट मी शो यू। सो ये रहा हमारा छोटा सा स्टूडियो। अभी सब कुछ रेडी हो चुका है। 2 लोगों की लाइटिंग, 2 कुर्सियाँ और कुछ इस तरह से हमारा जो है 2 लोगों के लिए सेटअप होता है। एक होस्ट के लिए यानी कि मैं, और एक गेस्ट के लिए जो भी हमारे पॉडकास्ट में इनवाइट किया जाएगा, या फिर हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ पॉडकास्ट करेंगे। एंड 3rd पर्सन का यहाँ पर लगेगा। उसके लिए भी मैंने दीवार के लिए भी सामान मंगवाऊँगा कुछ लगाने के लिए, जैसे इसके पीछे यूजलेस पॉडकास्ट का पोस्टर है एंड बैकग्राउंड में ये पूरे का पूरा रैक है जिसमें हमने काफ़ी कुछ ऐड करा है, लैंप वगैरह, लाइटिंग वगैरह, अच्छा लगता है जो। और उस तरफ मेरी वाली साइड हमने रखे हैं 2 प्ले बटन मेरे और सौरभ के, और हेडफोन्स का स्टैंड जो अच्छा लगता है, एंड RGB लाइट उधर छोटे वाली, इधर बड़े वाली, जो कि पीछे से काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती है। और ये मेरा छोटा सा स्टैंड है सामान रखने के लिए। ये मेरी डायरी जिस पे मैं अपने पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट एंड सभी कुछ लिखता हूँ, जो भी हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं। और अभी और भी इसके लिए सामान आएगा, पेन स्टैंड वगैरह। बाकी इधर हमारा यूटिलिटी जो है सामान पड़ा है, जैसे एक्स्ट्रा हमारे एडिशनल माइक के स्टैंड्स, लाइटिंग, और जितना भी मैंने सामान मंगाया उसमें से ज़्यादा इसमें है, तो इसलिए इसे हम स्टूडियो में रखते हैं। और ये बैठा डॉबी, और सिटिंग के लिए हमारे पास है सोफ़ा कम बेड, एक नहीं 2 और 2 स्टूल भी हैं, और 2 मूड़े भी हैं बैठने के लिए, और उधर 2 कुर्सियाँ हैं। और इसके अलावा हम तीसरे बंदे का सेटअप यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे जहाँ पर कैमरा जितना आएगा हमारा, यहाँ पर हम उस हिसाब से कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ या फिर कुछ ना कुछ लगाएंगे जो कि अच्छा लगे पॉडकास्ट में बैकग्राउंड में। यहाँ पे तीसरे बंदे की सीटिंग होएगी, चेयर यहाँ पे आएगी जो मैंने फ़िलहाल यहाँ से उठा दी है अभी। तो पूरा सेटअप है हमारा तैयार। सो आई होप कि आपको हमारा ये छोटा सा स्टूडियो पसंद आएगा। और भाई मेरी और मेरे दोस्तों की काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें। हम उन सभी ने दोस्तों ने मिलकर काफ़ी आइडियाज़ जो अपने शेयर करें, ये सारा स्टूडियो जो है तैयार किया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये स्टूडियो पसंद आया होगा, और आपको ये स्टूडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। और डे बाय डे हम इसमें चीज़ें ऐड करते रहेंगे, जैसे अभी 2 से 3 पर्सन की सीटिंग करी है परमानेंटली, और जब काम चल जाएगा, थोड़ा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, सो इधर हम चौथे बंदे की भी परमानेंट सीटिंग कर देंगे। और फिंगर क्रॉस्ड जब हमारा काम और भी अच्छा हो जाएगा तो हम बड़ी जगह लेकर एक स्टूडियो बनाएंगे, जहाँ पर प्रोफेशनली और भी ज़्यादा स्टूडियो को हम बनाएंगे और उसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी तो फिंगर क्रॉस्ड है, जर्नी काफ़ी लंबी होने वाली है। सो आई होप कि हम बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँचे। एंड इन दी एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ये व्लॉग बनाने में 2 हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम लग गया, क्योंकि ये हमारी लगभग 2.5 महीनों की मेहनत थी। क्योंकि 20 अक्टूबर को हमने ये स्टूडियो बनाना स्टार्ट किया था, इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन ऑफ ऑर्डरिंग द सामान फ्रॉम अमेज़ॉन। तो 20 अक्टूबर से लेकर आज 28 दिसंबर हो गई है, तो भाई 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम हो गया। तो 3.5 घंटे का टोटल व्लॉग था, ये ड्यूरेशन था। उसे काट कर करके मैंने मेन इवेंट्स को कवर करते हुए, इंटरटेनिंग वे से दिखाते हुए इसे अराउंड 45 मिनट्स के करीब मैंने बना दिया है। सो आई होप कि आपको ये इंटरटेनिंग लगा होगा और काफ़ी मज़ा आएगा देखिए, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया अपना स्टूडियो क्रिएट करने में। तो आई होप आपको हमारा स्टूडियो पसंद आएगा और आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी साल के एंड में मुझे पता है कि इस साल में मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था अपने व्लॉगिंग चैनल पे, और मैंने पूरे साल में सिर्फ 5 व्लॉग डाले, और इससे शायद ऐड करके 5 हुए हैं। बहुत ज़्यादा बिजी था, काम में फंसा हुआ था। ये साल काफ़ी ज़्यादा, जो मैं कहूँ अपने लिए डिफ़िकल्ट, कम वियर्ड ज़्यादा था, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में। तो अभी थोड़ी राहत मिली है। सो आई विल कंटिन्यू माई जर्नी ऑन व्लॉगिंग चैनल, बट अभी पॉडकास्ट के लिए मुझे ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज इट्स मोर एसेंशियल दैन माई व्लॉगिंग चैनल नाउ। सो काफ़ी खर्चा भी करा है, सो आई हैव टू मेक इट परफेक्ट एंड आई हैव टू बी सक्सेसफुल इन दिस। सो I have to give my at least 15 to 18 hours of day to this channel. तो
फिंगर क्रॉस, देखते हैं ये जर्नी हमें कहाँ तक लेके जाती है और कब जाकर हम सक्सेसफुल होंगे। सो इन दी एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और मेरी तरफ से आप सबको इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन में हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है। सो आई विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2024। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल दुनिया का सबसे बढ़िया आपके लिए साल हो, आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हों, आपके सभी सपने पूरे हो और आप जो चाहे आपको मिले। सो वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2024 और मिलते हैं नए साल में नए ब्लॉग के साथ। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर पॉडकास्ट चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं किया इन केस तो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि वहाँ पर और भी कई पॉडकास्ट आने वाले हैं। सो एंड दैट बिग सैड, होप कि आपको हमारा स्टूडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमें तो पता है। सो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।